अम्बेडकर जी का धर्मांतरण। अम्बेडकर जी 1935 से ही अपना और अपने अनुयायियों का धर्मांतरण कराना चाहते थे। हालांकि वो कोई भी धर्म अपनाने से पहले बहुत सावधानी पूर्वक गहन अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कई धार्मिक किताबें पढ़ी, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, फिर जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। मई 24, 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की, जो कि अक्टूबर 1956 को होना था। इस समय के बीच उन्होंने अपना समय बुद्ध एंड इट्स धम्मा लिखने में लगा दिया। अपने दोस्तों से विचार विमर्श करके उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया, जहां पर बुद्ध का बहुत बड़ा इतिहास था। धर्मांतरण करने के लिए कुशीनगर के भिक्षु चंद्रमणि को बुलाया गया, जो उस समय गोरखपुर में थे। उस 14 अक्टूबर को दशहरा भी था। बहुत सारे दलित समाज के लोग वहां पर अलग अलग जगह से आते जा रहे थे। यह अनुष्ठान या समारोह श्रद्धानंद पीठ के खुले मैदान में होना था। धर्मांतरण की एक रात पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि धर्म अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने इसलिए यह धर्म चुना क्योंकि ये भारत की मिट्टी में उपजा है और समय के साथ ये भारत के कल्चर का एक अटूट हिस्सा बन गया है। 14 अक्टूबर 1956 की सुबह ही दीक्षा भूमि पर हजारों लोगों का जमावड़ा लगने लगा। अंबेडकर जी सफेद सिल्क धोती और कोट में वहां पर आए। भिक्षु चंद्रमणि और 4 और भिक्षु वहां पर इस समारोह की शुरुआत करने लगे। चंद्रमणि द्वारा बताए गए 5 वचन अंबेडकर और उनकी पत्नी ने लिया, वो कुछ इस प्रकार थे: किसी को मारना नहीं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अनैतिक संभोग नहीं करना और शराब नहीं पीना। आखिर में उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति पर सफेद कमल का फूल चढ़ाया और उनके सामने 3 बार नतमस्तक हुए। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और 22 वचन लिए जो उन्होंने खुद बनाए थे। उन्होंने फिर कहा कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं, और ये बोलते समय उनकी आवाज थरथराने लगी और उनकी आंखें नम हो गईं। ये उनके लिए बहुत दुखमय समय रहा होगा जब उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ा। उन्होंने भीड़ में से उन लोगों को खड़े होने के लिए बोला जो बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा, पर पूरी भीड़ वहां पर खड़ी हो गई धर्म परिवर्तन करने के लिए। उन्होंने फिर 3 समूह बनवाए, 5 वचन दिलवाए और 22 प्रतिज्ञा करवाई। बहुत सारे अखबारों जैसे इंडियन एक्सप्रेस, बॉम्बे और हितवाड़ा नागपुर ने अंबेडकर जी की बहुत प्रशंसा की कि उन्होंने भारत की मिट्टी का ही धर्म अपनाया। 16 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अपनी देखरेख में सामाजिक धर्म परिवर्तन चंद्रपुर में भी करवाया। बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरा गड़े ने इनसे आग्रह किया था कि वो ऐसा करें। वो फिर वहां से नई दिल्ली आ गए। अपने दोस्तों और अनुयायियों के कहने पर उन्होंने 4थी वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस काठमांडू, नेपाल में भाग लिया। उस दिन नेपाल की सरकार ने नेशनल हॉलिडे घोषित कर छुट्टी दी। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन खुद नेपाल नरेश महेंद्र ने लिया। उन्होंने वहां पर स्पीच देते हुए कहा कि बौद्ध धर्म सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही महान सामाजिक व्यवस्था है। एक सभा में उन्होंने स्पीच दी कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स दोनों ही एक तरह के थे। दोनों के विचारों में बहुत समानताएं थी। दोनों ही दुख, दर्द, पीड़ा, शोषण को मिटाना चाहते थे। बस बुद्धिज्म और कम्युनिज्म में इतनी समानता है कि कम्युनिज्म अपने उद्देश्यों को पाने के लिए हिंसा का हाथ थामता है, तो वहीं बुद्धिज्म अपने उद्देश्यों को पाने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलता है। उनको लगता था कि बौद्ध धर्म कुछ नहीं होता अगर वो नैतिकता नहीं सिखाता। ये बात सत्य है कि बौद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं होता, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान की पदवी नैतिकता ने ले ली है। काठमांडू से लौटकर सारनाथ जाते वक्त बीच में अंबेडकर जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ में स्पीच देते हुए बौद्ध धर्म के सार को समझाया, लोगों तक बौद्ध धर्म का उद्देश्य बतलाया। उनका मानना था कि बौद्ध इंसान खुद के अंदर छुपे सामर्थ्य और क्षमता को पहचानता है। इसमें हम अपने मन मस्तिष्क को सिखाते हैं कि उसे हमेशा नैतिकता के रास्ते पर चलना है। इंसान बाहरी शक्तियों से बहुत चल लिया, अब समय है कि वो अपने खुद के बनाए रास्ते पर चले। बौद्ध धर्म में मनुष्य अपने कर्मों को खुद संभालता है,
खुद उसे जज करता है और खुद ही उसे सुधारता है। अंबेडकर जी का मानना था कि बौद्ध धर्म हमें समानता सिखाता है। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी नदी आकर समुद्र में मिल जाती है और वहां जाकर एक हो जाती है, उसको अलग अलग पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है, वैसे ही अलग अलग जाति के लोग बौद्ध धर्म अपनाकर एक हो जाते हैं। फिर कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र, इसका पता लगा पाना असंभव हो जाता है। उनकी नजर में सब एक हो जाते हैं। बौद्ध धर्म में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब एक समान भिक्षु हो जाते हैं।